दोस्तों नमस्कार, मैं सिरोज विश्वकर्मा संवितर्क न्यूज़ सच की आवाज़ से। हम पहुंचे हैं गंगालूर के भुर्जी गांव, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु कुमार जी, जो मानवाधिकार आयोग से संपर्क रखते हैं और मानवाधिकार आयोग के हैं। हम इनसे जानना भी चाहेंगे वर्तमान की स्थिति में जो भुर्जी गाँव में बैठे हुए आदिवासी हैं, जो बेचापाल में बैठे हुए आदिवासी हैं, जो सिलगेर में बैठे आदिवासी हैं, जो अपनी बातों को लेकर के जो चर्चा करते हैं, जो इनके समक्ष आता है, उस पर इनके क्या प्रतिक्रिया होती है और वो उनको किस प्रकार से समझाइश देते हैं, जो कि आज लोकतंत्र को देखते हुए उस पर चर्चाएं आगे बढ़ती हैं। बीजापुर जिले से खबर, जहां पर बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में भुर्जी गांव, जहां पर ग्रामीणों के धरना के बीच में पहुंचे मानव अधिकार के लिए आवाज उठाने एवं रोड पुलिया पुल का विरोध में बैठे ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे हिमांशु कुमार, जहां पर आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते नजर आए। क्या कुछ कहा हिमांशु कुमार जी ने हमारे संवाददाता संग खास बातचीत। यह है संवितर्क न्यूज़ सच की आवाज़, हमारे संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। सरकार उससे कीमत भी नहीं ले रही है। कीमत तो 6000 मीट्रिक टन पर मीट्रिक टन इंटरनेशनल रेट है, लेकिन जापान वो नहीं दे रहा है। सरकार को सिर्फ मिल रहा है 27 रुपये पर टन रॉयल्टी। तो जापान को आप अपने बच्चों के हिस्से का लोहा देने की आपको क्या जल्दीबाजी पड़ी है? सर हम ये जानना चाहेंगे, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार में बैठे हुए हैं और विपक्ष में भी लोग हैं, क्या उनको यह समझ में नहीं आता जो सर आप आदिवासियों के बीच में आके समझाते हैं? देखिए, बुद्धिजीवी लोग तो जेलों में पड़े हैं। आज सुधा भारद्वाज और जो दूसरे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो चाहे आनंद तेल तुमड़े हो, चाहे वो दूसरे गौतम नवलखा हो, जितनी भी बुद्धि की बात करने वाले लोग हैं, उनको सरकार माओवादी, देशद्रोही, विकास विरोधी कह करके जेलों में डालती है, बदनाम करती है, उनको उन पर सेंसरशिप लगाती है, उनको डराती धमकाती है, उनके पीछे NIA लगा देती है। तो बुद्धि की बात करना तो इस देश में पाप हो गया है। और जो सत्ता में लोग हैं, सर हम एक बात और करना चाहेंगे। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर 5 लाख का जुर्माना डाला था, सर वो किस बात के लिए रहा होगा? हाँ, तो गोमपाड़ में 2009 में 16 आदिवासियों की हत्या हुई थी, जिसमें 2 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी गई थी। वो उसकी माँ के गोद में था, माँ के सिर में चाकू मार दिया, 8 साल की मौसी को का गला काट दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोग आदिवासियों का हत्या गोमपाड़ में हुई थी। किसने किया था? इसमें CRPF के कोबरा बटालियन के लोग थे, पुलिस। यहाँ पर अबूझमाड़ में गोल्ड है। तो ये जो सारे मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स को निकालने की लड़ाई है। इस मिनरल्स पर नेशनल और इंटरनेशनल कॉरपोरेट्स जो है, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी नज़र है और उन्हीं के लिए ये चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। कोई जहाँ पर लोग सड़कें मांग रहे हैं, सरकार वहाँ तो सड़क बनाती नहीं है। सरकार कोई इतनी उदार नहीं हो गई है कि आदिवासियों के लिए इतनी चिकनी और चौड़ी चौड़ी 4 लेन बनाएगी। वो ये सड़कें तो मिनरल्स को निकालने के लिए बनाई जा रही हैं। मतलब सर कहीं ना कहीं हम ये माने कि वास्तविक में जो खनिज संपदा है, इसका दोहन ना हो, यहाँ से सरकार ले जाके माने जो सरकार न ले जाए, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो खनिज है, ये खनिज करोड़ों सालों, अरबों सालों में बना है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम खनिज खोद लें और 10-20 साल में दोबारा बन जाएगा। और ये खनिज सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं है, ये आने वाले बच्चों के लिए भी बचा के रखना है हमको। तो हमें बुद्धिपूर्वक हिसाब से खनन करना है। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार प्राइवेट कंपनियों को लालच के लिए अंधाधुंध खोदने का अनुमति दे देती है और वो मुनाफे के लिए बिना ज़रूरत से ज़्यादा खनन करते हैं और पूरे इलाके को खाली करके, बर्बाद करके, प्रदूषण फैलाकर भाग जाते हैं। तो ये जो खनन का तरीका है, देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है वो लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, वो मनुष्यता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। हमारा कहना है जितने लोहे की ज़रूरत है ज़रूर खोदा जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है आपको पता है? बस्तर का लोहा खोद कर जापान जो जा रहा है, जापान उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए जमा कर रहा है। जापान तो छोटा सा देश है, यहाँ से हर दिन इतनी जो मालगाड़ियाँ जा रही हैं, जापान उस लोहे का क्या कर रहा है?
समुद्र के किनारे जमा कर समुद्र में जमा कर रहा है। किसके लिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सरकार को क्या मिल रहा है? सिर्फ 27 रुपये रॉयल्टी। सरकार उससे कीमत भी नहीं ले रही है। कीमत तो 6000 मीट्रिक टन पर मीट्रिक टन इंटरनेशनल रेट है, लेकिन जापान वो नहीं दे रहा है। सरकार को सिर्फ मिल रहा है 27 रुपये पर टन रॉयल्टी। तो जापान को आप अपने बच्चों के हिस्से का लोहा देने की आपको क्या जल्दीबाजी पड़ी है? सर सारा खनिज संपदा को लेकर है, इसको मानते हैं? नहीं तो खनिज भी तो जल जंगल जमीन में ही आता है भाई। अगर खनन होगा तो जल भी खराब होगा, जंगल भी उजाड़ा जाएगा, जमीन भी खराब होगी। तो जल जंगल जमीन को बचाना खनन से जुड़ा हुआ मामला है ना। और फिर हम ये नहीं कह रहे कि देश के विकास के लिए आप बिल्कुल खनन नहीं कर सकते, लेकिन आप लालच के लिए खनन मत कीजिए, प्रॉफिट के लिए खनन मत कीजिए, प्राइवेट कंपनियों को खनन मत। सरकार करे खनन, जितनी ज़रूरत है देश की उतना खनन कीजिए। आप आने वाले बच्चों के लिए भी खनिज बचा कर रखिए। सर फिर रोड नहीं बनेगा तो खनन कैसे होगा सर? फिर कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कि जितना ज़रूरी है, ये जो बड़ी बड़ी रोड्स बन रही हैं ये तो प्राइवेट कंपनियों के लिए बन रही हैं। कंपनियों के लिए ये अभी अडानी को दिया गया था पहाड़, जालसाजी करके, फर्जी ग्राम सभा करके।